नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं पेज लेआउट के अंदर पेज सेटअप ग्रुप के बारे में। तो ये पेज सेटअप ग्रुप आपको प्रिंट से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लेना है, जिससे आपकी पेपर की वेस्टेज बच जाएगी और आप अपने पेज को इफ़ेक्टिवली प्रिंट कर पाओगे। तो बेसिकली इसमें बेसिक बेसिक सी कुछ कमांड दे रखी हैं जो आप अपने पेज को प्रिंट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, उस प्रिंट की सेटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है मार्जिन्स का। एंड मार्जिन्स आपको पता है, जब भी आप पेपर को प्रिंट करते हो तो लेफ्ट राइट एंड टॉप एंड बॉटम में से कुछ स्पेसेस ऐड होके आते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल+F2 आप करोगे तो यहाँ जो टॉप वाला स्पेस है, लेफ्ट वाला स्पेस है, राइट वाला स्पेस है, ये सारा आपका मार्जिन में कंसीडर किया जाता है। वैसे आप कंट्रोल+F2 करके यहाँ से भी मार्जिन को चेंज कर सकते हो। नॉर्मल मार्जिन की जगह चेंज करके यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहीं पे रिजल्ट भी दिख जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे वाइड करूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हो स्पेस बढ़ गया है। और मैं अगर इसको और यहाँ से कम करूँ नैरो, तो स्पेस बहुत कम हो गया है और एक कॉलम एक्स्ट्रा जो हमारे पास यहाँ पे ऐड होके आ गया है। तो इफ़ेक्टिवली प्रिंट करने के लिए ये ऑप्शन आपका बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो इसीलिए बेसिकली ये यूज़ होता है। आप इसको यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। अब नॉर्मल वाइड एंड नैरो तो यहाँ पे दे ही रखा है। अगर आप कस्टमाइज़ करना चाहते हो स्पेस को कि आपको लेफ़्ट से स्पेस ज़्यादा चाहिए और राइट एंड बॉटम से आपको स्पेस कम चाहिए, तो आप ये यहाँ से अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हो। एंड जैसे ही आप यहाँ पे ओके करोगे एंड दोबारा से कंट्रोल+F2 करके देखोगे, तो जो आपने सेटिंग्स की थी, लेफ्ट से स्पेस एक्स्ट्रा हो गया है, टॉप एंड बॉटम से कम हो गया है, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो दैट इज़ द मार्जिन। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो, इट विल ऑटोमेटिकली सेव। नेक्स्ट कमांड हमारे पास दे रखा है ओरिएंटेशन। तो ओरिएंटेशन बाय डिफ़ॉल्ट आपका पोर्ट्रेट होता है। पोर्ट्रेट में बेसिकली विड्थ कम होता है, हाइट ज़्यादा होता है ना। इफ़ यू वांट टू चेंज दिस ओरिएंटेशन तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो लैंडस्केप। एंड लैंडस्केप करने के बाद आप कंट्रोल+F2 करके देखोगे तो पेज अभी आपको कुछ इस तरीके से प्रिंट होता हुआ नज़र आएगा। इसके बाद जो हमारा ये जीपीए करके यहाँ पे एक कॉलम है, उसके बाद हमारे पास कॉलम ही नहीं है, दैट्स वाई ये स्पेस यहाँ पे अभी एम्प्टी आ रहा है। ठीक है। तो आप इसका या तो साइज़ बढ़ा सकते हो या स्केल बढ़ा सकते हो ना। तो ये ओरिएंटेशन आप यहाँ से पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जैसे भी आपको यहाँ पे प्रिंट करवाना है। अब ये ओरिएंटेशन यहाँ पे भी दे रखा है तो लाइव आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये आपका लैंडस्केप है और ये आपका यहाँ पे पोर्ट्रेट है। एस्केप दबाओगे, बाहर आ जाओगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको ऑप्शन दे रखा है कि आप जो प्रिंट निकालने वाले हो वो किस पेपर पे निकालने वाले हो, किस पेपर साइज़ पे निकालने वाले हो। तो जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं वो A4 ही यूज़ होता है, बट समहाउ कोई आपको पेपर बड़ा या फिर ज़्यादा बड़े पेपर पे प्रिंट चाहिए तो A3 या A2 भी हो सकता है। तो वो पेपर के साइज़ हमें यहाँ से चेंज करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू अवर प्रिंटर रिक्वायरमेंट। तो यहाँ मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो A4 होता है उस पे रख देता हूँ एंड ये आपको यहाँ पे साइज़ भी A4 के अकॉर्डिंग ही अभी दिखा रहा है। इसका भी ओरिएंटेशन आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली एंड यहाँ पे आपको इस तरीके से प्रीव्यू दिख जाएगा। ओरिएंटेशन के बाद आप चाहो तो मार्जिन्स को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे किया। ओके। तो आगे हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। अब नेक्स्ट कमांड में बेसिकली आपको क्या दे रखा है, यहाँ आपको दे रखा है प्रिंट एरिया। तो अभी मैं अगर कंट्रोल+F2 करता हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ मेरे पास टोटल 64 पेजेस के अराउंड डेटा है। बट अगर मेरे को स्पेसिफिक डेटा प्रिंट करना है, लाइक मेरे को यहाँ तक ये जो नेम है, यहाँ तक डेटा को प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपली सेलेक्ट कर लूँगा डेटा को जितना भी मेरे को यहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो मैंने सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, प्रिंट एरिया पे जाना है और सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप कंट्रोल+F2 करके देखोगे तो आपको सारे जो 64 पेजेस थे वो नहीं दिखेंगे, सिर्फ जो डेटा आपने प्रिंट एरिया में सेट किया हुआ है वो दिखेगा। इसके लिए भी मार्जिन्स आप सेट कर सकते हो, ओरिएंटेशन आप सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ओके। तो अभी आपने प्रिंट एरिया सेट किया तो यहाँ पे आपको एक बॉर्डर टाइप का भी दिख जा रहा है। इसको क्लियर आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आप एक्स्ट्रा जो डेटा बचा हुआ है उसको प्रिंट नहीं कर पाओगे। तो एक और ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा, क्लियर प्रिंट एरिया। जैसे ही आप ये ऑप्शन यूज़ कर लेते हो देन यू विल सी जैसा आपका पहले डेटा था ऐसे ही आपको यहाँ पे अभी भी दिख जा रहा है। ओके। नेक्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रखा है ब्रेक का। तो ब्रेक बेसिकली डिवाइड करने के लिए, पेजेस को तोड़ने के लिए आपका यूज़ किया जाता है। आप अगर यहाँ पे कर्सर रख के ब्रेक लगाते हो सो दैट डेटा, ये आपका यहाँ से लेके इतना डेटा एक पेज में आ जाएगा। बाकी यहाँ से पेजेस बनते जाएंगे अकॉर्डिंगली। ये सारे पेजेस 1 2 3 इस तरीके से बनेंगे जब तक ये नीचे वाला डेटा कंप्लीट नहीं हो जाता है।
तो ये डेटा आपका प्रिंट नहीं होगा तब तक। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, कर्सर प्लेस करता हूँ एंड इंसर्ट पेज ब्रेक करता हूँ। नाउ यू विल से ये पेज 1 है, इसके बाद पेज 2 आएगा, 3 4 5 इस तरीके से चलता रहेगा टिल देन जब तक यहाँ पे डेटा है। जैसे ये डेटा खत्म हो जाएगा तो ये फिर दोबारा स्टार्ट कहाँ से करेगा, पेज इसको यहाँ से प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। तो देखते हैं कंट्रोल F2 करके एंड यू विल सी पहला पेज ही आ गया, सेकंड पेज पे पूरा डेटा आ गया उसी के जस्ट नीचे वाला, थर्ड पेज पे उसी के नीचे वाला। तो ये ऐसे ही क्या हो रहा है, 64 पेजेस बन गए क्योंकि हमारे पास अराउंड 40 पेजेस थे प्रीवियसली। नाउ ब्रेक करने के बाद आप इसको प्रिंट कर सकते हो, और अगर आपको प्रिंट नहीं करना, फिर से पहले जैसा करना है, तो आप यहाँ पे जाओगे एंड रीसेट ऑल पेज ब्रेक कर सकते हो। वैसे रिमूव पेज ब्रेक भी कर सकते हो, बट आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि ब्रेक हुआ कहाँ पे था। तो बेटर देन दिस यू कैन यूज दिस वन, रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स। क्लिक करोगे एंड नाउ ये पहले जैसे आपका डेटा प्रीव्यू हो जाएगा। ओके, सो आई होप अभी तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट इट आउट। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड। सो इफ़ यू वांट टू ऐड सम इमेज इनटू योर बैकग्राउंड, अगर आप अपने पेज में प्रिंट करने के साथ एक इमेज लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। सो दैट ये आप इंटरनेट से भी ले सकते हो, आपके सिस्टम के अंदर है तो फ्रॉम अ फाइल से भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ कोई भी, मैंने लिखा फ्लावर्स एंड इट विल शोइंग सम रिजल्ट फ्रॉम द इंटरनेट। आई वांट इंसर्ट दिस। तो ये इंसर्ट तो हो जाएगा आपके पेज पे, इट विल बी लुकिंग लाइक दिस, बट ये आपका यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा बिकॉज इट कंज्यूम लॉट्स ऑफ इंक फ्रॉम योर प्रिंटर, दैट्स वाई ये आपका प्रिंट नहीं होगा। एंड जैसे ही आपका इमेज ऐड हो जाएगा तो ये ऑप्शन चेंज हो गया ना, ऐड पिक्चर या ऐड बैकग्राउंड की जगह क्या हो जाएगा, डिलीट बैकग्राउंड। तो आप ये कर सकते हो। वैसे डेटा भी नहीं दिख रहा है तो आप डेटा को दिखा सकते हो यार। यहाँ पे आ जाना है, सिंपली आपको क्या करना है, यू नीड टू चेंज द कलर। ओके, हमें यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चेंज नहीं करना, फोरग्राउंड कलर चेंज करना है। सो यू कैन सी इस तरीके से डेटा दिख रहा है, बट हमें ये नहीं चाहिए। सो आई रिमूव दिस पिक्चर एंड यू कैन गो फ्रॉम पेज लेआउट एंड डिलीट बैकग्राउंड आप क्लिक कर लोगे। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन इट्स वेरी यूजफुल, प्रिंट टाइटल्स। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक ऑप्शन है, दैट्स वाई मैंने इतना सारा डेटा ले रखा है सिर्फ इस ऑप्शन की वजह से, इस कमांड की वजह से। अगर आप यहाँ पे एक नोटिस करोगे तो कंट्रोल F2 करके आप देख रहे हो पहले पेज पे तो हेडिंग्स आ रही है, पर अगर मैं सेकंड पेज पे जा रहा हूँ तो यहाँ पे अभी भी हेडिंग आ रही है ना। सो दिस विल बी बिकॉज मैंने यहाँ पे प्रिंट टाइटल्स ऑलरेडी ऑन कर रखा है ना। तो अगर मैं इस प्रिंट टाइटल्स को हटा दूँ, बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम के अंदर ऐसा आएगा एंड अभी आप देखोगे तो आपको पहले पेज पे हेडिंग मिल रही है बट सेकंड पेज पे कोई भी हेडिंग नहीं मिल रही है एंड आपको यहाँ पे ना पता नहीं चल पाएगा। जैसे फादर नेम हो गया या फिर स्टूडेंट नेम हो गया, मदर नेम हो गया, तो आपके कॉलम्स 3 4 हो रखे हैं नेम के, आप एनालाइज नहीं कर पाओगे किस में फादर नेम है, किस में मदर नेम है, किस में स्टूडेंट का नेम है। तो इस केस में आपको सभी पेजेस पे हेडिंग लगेंगी। अब 42 पेजेस पे हेडिंग लगाने में तो बहुत टाइम जाएगा। तो आप इस टाइम को बचाने का सिंपली पेज लेआउट के अंदर, पेज सेटअप ग्रुप के अंदर आके ये वाला प्रिंट टाइटल्स वाला ऑप्शन आपको यूज कर लेना है। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको बेसिकली मिल रहे हैं प्रिंट टाइटल्स में, रो टू रिपीट एट टॉप। जब आपने डेटा अपना रोज में बना रखा हो तो ये वाला ऑप्शन यूज कर लेंगे, अगर आपका डेटा कॉलम्स में है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज कर लीजिए। तो अभी हमारा डेटा रोज में है तो मैं ये यूज कर लूंगा, इसको सिलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट पेज पे आया है सारा डिटेल, सेकंड पेज पे भी आपका हेडिंग्स आ रही है, थर्ड पेज पे भी आ रही है, और ये आपको अभी सभी पेजेस पे प्रिंट होके भी मिलेंगे। सो दैट इज़ वेरी यूजफुल। नाउ अगर आपको यहाँ पे ये जो ग्रिड लाइन्स है, ये आपको दिख रही है ग्रिड लाइन सेल्स जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ये प्रिंट में नहीं दिखेंगी। तो ये भी अगर आपको दिखानी है यू कैन गो इनसाइड दिस प्रिंट टाइटल्स एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है ग्रिड लाइंस। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे एंड ओके करोगे तो आपको बॉर्डर लगाने की भी जरूरत नहीं है। नाउ यू विल सी ये ग्रिड लाइंस आपको दिख जा रही है सारे डेटा के अराउंड में। वैसे आप ये दूसरा तरीका भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप जो कि हम ज़्यादातर यूज़ ही करते हैं, अगर ग्रिड लाइन अप्लाई नहीं करोगे तो होम पे जाके आप बेसिकली क्या कर सकते हो, कंट्रोल ए प्रेस करके यू कैन चूज दिस ऑल बॉर्डर एंड अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपरली बॉर्डर दिख जाएगा एंड यू हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ बॉर्डर्स। तो आप ये चेंज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। That's all about the page setup group. If you have any comment and any query, any suggestion, you can put it down into the comment box. Thank you.